दोस्तों, हमें अपने सीईओ के आने और कहने का इंतजार करना होगा। ठीक है, यही अगला कदम है। जब वो हमें जानकारी देंगे, तब हम सोच समझकर फैसला ले पाएंगे। कुछ लोगों को यह पसंद आएगा, कुछ को नहीं, क्योंकि चीजें बदल गई हैं। चीजें बदल गई हैं। हमारे सीईओ ने यह कहा है। मैं उनके मुंह में शब्द नहीं डाल रहा, वो खुद सामने आए हैं। उन्होंने बताया है कि चीजें बदली हैं दोस्तों। अब क्या बदला है हमें नहीं पता, हमें देखना होगा। समझ रहे हो? हमें इंतजार करना होगा, फिर सब मिलकर देखेंगे और चर्चा करेंगे। क्या सोचते हो? बदलाव के बारे में क्या राय है? क्या यह बुरा है? ये सब सवाल है ना? फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। मुझे लगता है सीईओ अपना बेस्ट देना चाहते हैं और वो अभी यही कर रहे हैं। वो अपना सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं, पर हम अकेले में नहीं रहते, हम खाली जगह में नहीं रहते। समझे? कुछ नियम हमारे समाज को चलाते हैं, है ना? तो हम जानते हैं कि एक स्पिनोफ है, काफी विकेंद्रीकरण है अगर आप कहें तो। पर हम इस चिंता से आगे निकल चुके हैं। हम अभी भी केंद्रीकृत दुनिया में हैं, जो केंद्रीय बैंकों और सरकारों द्वारा नियंत्रित है। हम जो चाहें वो नहीं कर सकते। ऐसे काम नहीं चलता। समझ रहे हो? हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। क्या हमें वो खबर मिलेगी? आज 23 है, महीने का अंत। हमें नहीं पता। क्या 1 महीने बाद मिलेगी? हमें नहीं पता। यही सच है दोस्तों, और इसी के साथ मैं काम करता हूं। 6 महीने बाद हमें नहीं पता। इस साल 2025 हमें नहीं पता। समझे? पर कभी ना कभी उसे आकर कुछ कहना ही होगा। वो कहेगा, इतना मैं जानता हूं। मुझे यकीन है वो आएगा और कुछ कहेगा। वह कुछ क्या होगा, हम में से कोई नहीं जानता दोस्तों, कोई नहीं। समझे क्या कह रहा हूं? यही मरीज फिर से लौटते हैं। पर 7 साल बीत चुके हैं। हम समझते हैं, हम जानते हैं। पर सुनो दोस्तों, कुछ लोग 30-40 साल तक काम करते हैं। समझ रहे हो? वे हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल काम करने को तैयार रहते हैं। वे यही करते रहते हैं बार बार। और हम जानते हैं 40 साल बाद क्या होता है। मान लो वे 25 की उम्र में काम शुरू करते हैं, 65 में रिटायर होते हैं, यानी 40 साल, है ना? इस अवधि के अंत में उनके पास कुछ नहीं होता दोस्तों। इसलिए हम 65, 70, 80, 85 के लोगों को देखते हैं। वे अब भी कुछ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि काम करके भी अंत में कुछ नहीं मिला। क्योंकि यह पूरी व्यवस्था झूठ है दोस्तों, और बहुत से लोग नहीं मानेंगे। वे इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं। आपके पास अभी ऐसे लोग हैं जिनके पास मास्टर डिग्री है और वे मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहे हैं, मैनेजर भी नहीं। वे बस बर्गर फ्लिप कर रहे हैं और फिर भी उनके पास मास्टर डिग्री है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि आपने 5-6 साल स्कूल में बिताए, मास्टर डिग्री पाने के लिए जितना भी समय लगा, कुछ के पास तो कई मास्टर डिग्री हैं और वे अभी नौकरी में महीने के सिर्फ $1,000 कमा रहे हैं। यह मैं सच जानता हूं दोस्तों, ये कोई अफवाह नहीं है। मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास कई मास्टर डिग्री हैं और फिर भी उनकी वर्तमान नौकरी उन्हें महीने के सिर्फ $1,000 दे रही है। अब आप ही बताइए, यह कैसे समझ में आता है? मेरा कहना है कि लोग 30-40 साल जो भी हो बिताने को तैयार हैं। पैसिव इनकम की बात करें तो अभी सिर्फ 7 साल हुए हैं, और अगर चीजें वैसी ही निकलें जैसी हम चाहते हैं, तो यह 12 महीनों में आपका वित्तीय भविष्य बदल सकता है। समझे? तो कभी कभी दोस्तों, आप बस चलते रहते हैं और अचानक पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। यह एकदम जैकपॉट जीतने जैसा है। ऐसा होता है। कभी व्यापार शुरू करते हैं, खूब मेहनत करते हैं और थोड़े समय में ही बस सब कुछ मिल जाता है। और यही मेरा नजरिया है। आप समझ रहे हैं ना? लोग हर महीने $100 बचा रहे हैं, यह सोचकर कि रिटायरमेंट तक काफी पैसा जमा हो जाएगा। पर क्या यह सच है? हमें पता है कि कुछ लोगों ने लाखों रुपए बचाए हैं, फिर भी वह काफी नहीं है। क्योंकि जब वे रिटायर होने को तैयार हैं, तब बाजार गिर जाता है और वे रिटायर नहीं हो पाते। क्योंकि जो अनुमान था, वो निवेश सलाहकार, वित्तीय सलाहकार या प्लानर ने आपके साथ बैठकर लगाया था। उन्होंने कहा 65 की उम्र तक आपके पास इतना पैसा होगा, वगैरह वगैरह। समझे? पर उन्हें भविष्य का पता नहीं है।
आप समझ रहे हैं? और अचानक आप रिटायर होने को तैयार हैं। अब लगता है, अरे मेरे वित्तीय सलाहकार ने तो ऐसा कहा था, मेरे IRA 401k या RRSP में ये $1.7 मिलियन होने थे। समझ रहे हैं आप? और फिर आप इसे देखते हैं और सोचते हैं, अरे ये तो आधी रकम है। क्या हुआ? बाजार हुआ है। दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना? आप बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकते। चाहे स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड हो या कुछ भी, व्यापार में चीजें पलक झपकते ही बदल सकती हैं, अच्छे या बुरे के लिए। पर हम अच्छे की उम्मीद करते हैं और बस अपने CEO के आने का इंतजार करना होगा। और जब वह आएंगे, जब भी आएंगे, है ना? मुझे लगता है हम सबने सोचा था, गेब 2024 के अंत तक हम तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब मार्च आ गया है। ठीक है, तो हमें नहीं पता दोस्तों। हमें बस वही करना है जो अपने और परिवार की देखभाल के लिए जरूरी है। और जब खबर आए तब हम उस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही हम कर सकते हैं। एन पैसिव हमारे दिल में है, वह नहीं बदला है। हम लोगों के बारे में नहीं है, जैसे कि चेहरा दिखाना या पीठ थपथपाना। हम इन सब के लिए एन पैसिव में शामिल नहीं हुए। ठीक है, लेकिन हम हर काम में लोगों की मदद करना चाहते हैं। चाहे वह बच्चे के साथ बैठकर गणित में मदद करना हो, तब यही होता है, समझे? या किसी के घर जाकर सामान शिफ्ट करने में मदद करना, कोई बात नहीं, हम मदद करेंगे, समझे? जो भी हम कर सकते हैं करते हैं। जैसे भी हो, लोगों की मदद करते हैं। हम हमेशा मदद नहीं कर पाते हैं ना, पर हम अपना बेस्ट करते हैं, फिर नतीजों के साथ जीते हैं। ठीक है, बस इतना ही कर सकते हैं। अपना बेस्ट दो, फिर जो भी नतीजे हों उनके साथ जियो, समझे? यह हमारा जीवन सिद्धांत है। हमारा पूरा परिवार बच्चों सहित इसी पर चलता है। अपना बेस्ट दो और नतीजों के साथ जियो। ट्रैक मीट में जाओ, अपना बेस्ट दो। बास्केटबॉल गेम में जाओ, अपना बेस्ट दो। क्लासरूम में बैठे हो, है ना? फिजिक्स का टेस्ट आने वाला है, अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट दो। फिर नतीजों के साथ जियो, क्योंकि बेस्ट से ज्यादा नहीं कर सकते, समझे? नहीं कर सकते। पर अगर तुम्हारा बेस्ट 68% है तो यही है। अगर तुम्हारा बेस्ट 92% है तो यही है, समझे? बस तुमने अपना बेस्ट दिया हो। मुद्दा तब आता है जब तुम अपना बेस्ट नहीं देते। ठीक है, 90% मिले पर बेस्ट नहीं दिया तो मैं फिर भी नाराज होऊंगा, समझे? क्योंकि तुमने अपना बेस्ट नहीं दिया, समझे? ओ, पर मैं पहले आया। हाँ, पर तुमने अपना बेस्ट नहीं दिया, समझे? हमेशा अपना बेस्ट देने की बात है। बेस्ट दिया और आखिरी आए तो भी ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि तुमने अपना बेस्ट दिया। फर्क समझते हो दोस्तों? हमेशा अपना बेस्ट देने की बात है। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, है ना? अपना बेहतरीन बोलें, समझे? हर काम में, ठीक है? क्योंकि पता है क्या, जब कोई नहीं देख रहा, ईश्वर देख रहा है। समझ रहे हो? वह सब देखता और जानता है ना? ये नहीं कि कैंडेला देख रही है तो अच्छा बोलूं। मुझे पता है डो, बेनी यहां है तो उन्हें खुश करूं नहीं। हमेशा अपना बेस्ट दो, नतीजे स्वीकार करो। धन्यवाद। शुभ दोपहर, रात्रि, प्रभात, रविवार, जो भी हो। ठीक है, बस अच्छा ही। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखना।